टाइप नंबर बी, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या। तो पहले देख लो क्रमागत सम संख्या कौन सी होती है। क्रमागत सम संख्या, ठीक है। अगर ये जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10, ये क्रमागत सम संख्या है, क्रम से आ रही है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 होती है ना नंबर में। 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। तो देखो ये कब है, जब दिया हो। अब मान लो क्वेश्चन में क्रमागत सम संख्या दिया है नहीं, तो फिर क्या करोगे। तो पहली संख्या क्या लोगे, x, और दूसरी क्या लोगे, x+2, x+4, फिर x+6। अच्छा, मतलब 2 का गैप देके, यही हाँ, 2 का गैप देके x+8, ये क्रमागत सम संख्या होगी। कब की कंडीशन, जब क्वेश्चन में दिया ही ना हो। समझ में आ गया। क्रमागत सम संख्याएं। ऐसे ही क्रमागत विषम संख्याएं, सम को कहते हैं इवन और विषम को कहते हैं ऑड, ठीक है ना। तो क्रमागत विषम संख्याएं। अब विषम संख्याओं में होती कौन कौन सी हैं, 1 हुई, 3 हुई, बोलिए 5, 7, 9, ऐसे करके होती है ना। इनफिनाइट होती, बहुत सारी होती हैं। तो हम इतने में, अब देखो इनके बीच के डिस्टेंस देखोगे ना, 3 में 1 गया 2, 5 में 3 गया 2, देखो 4 में 2 गया 2, 6 में 4 गया, घट गया 2। तो आज 2 ही का डिफरेंस रहा ना। तो फिर इसके भी जब कभी क्वेश्चन पूछे कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं को योग 25 है, तो फिर जान जाओ कि वो 3 कौन सी होंगी। पहली x, दूसरी x+2 और तीसरी x+2 नहीं, हाँ 2, x+4, फिर x+6, x+8। इसमें भी नो चेंज। मतलब क्या हम समझे नहीं। समझो बात को, क्रमागत सम संख्या दी हो तो ये हो गई, मतलब जब पूछा जाए। लेकिन जब ना दी हो तो क्या बताओगे, पहली x लोगे तो दूसरी x+2, x+4। ऐसे ही क्रमागत विषम संख्या ये होती हैं। लेकिन जब ना दी हो तो क्या बताओगे, तब भी वही बताओगे, x, x+2, x+4, x+6, x+8। मतलब जब क्वेश्चन में आपको क्रमागत सम विषम संख्या ना दी हो तो दोनों सेम रख सकते हैं आप, और आंसर आएगा ही आएगा। देख लो जब ना दी हो तो 6, 4, 10, 10, 8, 18 ना आवा आएगा ना। अभी तो मैंने योग करके, योग तो अभी मैंने लिया ही नहीं ना। ठीक है। मान लो 25 कैसे आएगा फिर। अरे मैं ले रहा हूँ ना, बताता हूँ ना। माना 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या है, 12। एक एग्जांपल लिया, 4 क्रमागत विषम संख्या का योग क्या लिया है, 72। ठीक है, मान के चलते हैं ऐसा दिया है। इतना समझा गया। मान लिया 4 क्रमागत विषम संख्याओं को योग 72। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 2 ठो मानना। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप क्या बताएंगे। तो पहले देखो मैं क्या बोला, जब ना दिया हो तो क्या लोगी, पहली क्या हो जाएगी x, तो दूसरी क्या होगी x+2। योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो जोड़ते जाना, प्लस का साइन लगाना। तीसरी क्या हो गई x+4, चौथा क्या हो गया x+6, बराबर कितना 72। इतना है समझ में, पूरा समझ में आ गया। ये मानना है कब, जब आपके पास क्वेश्चन में क्रमागत विषम संख्या पूछे दिया ना हो। तो पहली मानेंगे x, दूसरी x+2। विषम और सम में दोनों में यही हाँ यही समझा रहा हूँ, दोनों में यही काम करेगा, है ना। हाँ। तो हमको 3, 6, 5, 9, 7, 9 नहीं लिखना, कोई मतलब नहीं। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो ये हो गया। अब जोड़ो x, 1, 2, 3 और 4 x हो गए, और नंबर जोड़ो 6, 4, 10, 2, 12 बराबर 72। पूरा क्लियर आज समझे ना। नंबर को ऐड कर दें, कैसे फिर से 6, 4, 10, 2, 12, 1, 2, 3 और 4 x। ठीक है। अब ये नंबर को नंबर के पास ले चलो, तो प्लस में है तो माइनस में हो गया ना। 4 x दोनों घटाओ, 7 में 1 गया 6। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60/4। भाग के कितना आया 15। x का मान कितना आ गया 15। मतलब देखो पहली संख्या क्या थी, x थी ना। तो x के क्या रखोगे 15, विषम संख्या आई, आगे विषम। अब दूसरी संख्या देखो, दूसरी संख्या क्या ली थी, x+2। तो x का मान कितना 15 + 2 कितना आई 17 आई, विषम संख्या होती है। अब तीसरी निकालते हैं, तीसरी विषम संख्या x+ क्या लिखी है 4। तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई कितनी 15 + 4, बार x का मान
15 4 19, तो चौथी कितनी हो जाएगी? x प्लस 6 यानी 15 प्लस 6, 15 6 21। ये चारों विषम संख्याएं निकल आई। अब अगर क्वेश्चन में विषम आ रहा मतलब हमारा जो क्वेश्चन तो सही हो गया, आंसर सही निकाल लिया। बोला क्या है? सबसे बड़ी, सबसे बड़ा तो बड़ी कर देता हूँ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी क्या दिख रही है? 21 और सबसे छोटी कौन सी दिख रही? नो 15। आ समझ में? चलो अभी देखो में है ना कोई इसमें। हाँ अभी देखो, इतना मैं समझा दिया। क्रमागत सम संख्या क्रमागत विषम संख्या आ गया ना, पूरा क्लियर हो रहा। अभी देखो बीच की संख्या बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात करना, बीच की संख्या ज्ञात करना, बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात करना। तो ये देखो, इसके लिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कैसे निकालेंगे हम। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, यहाँ पे लिखे देता हूँ, क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो बीच की संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या और कौन सी? छोटी। उत्तर आ जाएगा क्या? वहां तक आ रहा क्या? हाँ सर एकदम क्लियर। संख्या ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, क्रमागत लिखा, हाँ, क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो बीच की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ध्यान देना, इसमें क्या रहेगा? सम, लेकिन इसमें शुरू में क्या रहेगा? विषम संख्या। ये चीज याद रखना। यहाँ क्रमागत सम संख्या, जैसे मैं बोला था ना सम संख्या, तो सम संख्या कौन सी? 2 4 6 8 है। सम संख्या में 0 भी ऐड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम विषम संख्या में चलेंगे वो क्या होगी? 1 3 5 7 9। देखो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होगा बीच की संख्या ज्ञात करने का। बीच की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला योग बटे क्या होता है? n। और n कौन सी संख्या होगी? 3 को n बोलेंगे। तो यहाँ बीच की संख्या, टोटल संख्या का योग कितना दिया? 24। तो 24 बटे 3, तो 3 8 24 हो गया। अब 3 ठो संख्या निकाल लेंगे, 1 2 और 3। तो बीच की संख्या क्या हो गई? 8। 8 के पहले क्या होता सम संख्या? शुभम बताओ। 8 के पहले क्या होगी सम संख्या? 6। और उसके बाद 10 होगी, है ना। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 10। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 6। छोटी हो गई और ये हो गई बड़ी। तो बीच की संख्या क्या हो गई? 8। एक मैं लेता हूँ एक्स्ट्रा, है ना। इसमें क्या लिखा है? 5 क्रमागत विषम संख्याओं का 145 है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी और दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सबसे छोटी, और दूसरी सबसे बड़ी। चलो दूसरी सबसे बड़ी। क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया। इतना आ रहा है ना। तो हमारा टारगेट क्या है? पहले क्या निकालना है हमें? बीच की संख्या निकाल लेना है, ठीक है। तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी? देखो फास्ट, अगर हम फास्ट करना चाहें तो देखना, हाँ। पहली हुई, कितनी निकालनी है? 5। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। 5 संख्या निकालना है ना। फास्ट निकाल रहे हैं तो क्या निकालना? 145। बीच की संख्या कैसे निकालेगी? 145 में काहे का भाग? जो नंबर होगा 5। तो कितनी आ जाएगी? 5 दूनी 10, 5 9 29 आ गई। अब इसके पहले की विषम संख्या, विषम संख्या बोला है तो पहले क्या आएगी? 27। और इसके पहले कितना आएगी? 25। आया समझ में? और इसके बगल में जाओ, कितना आएगा? 29 2 31। और इधर कितना आएगा? 33। आ गया समझ में शुभम? पूरा। अब इसमें छोटी 25 और दूसरी बड़ी 33। दूसरी बड़ी कितनी हो जाएगी? 33। हाँ, क्योंकि ये बड़ी हो जाएगी, फिर दूसरी बड़ी या सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है।